मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी ईडू करंट अफेयर। एसजी ईडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि बिहार के मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानी की पेंशन को दोगुनी किया। सेकेंड है कि भारत ने फिजी को 5 टन काउपी बीज मानवीय सहायता के रूप में भेजा। थर्ड है कि टाइफून पोडुल पश्चिम प्रशांत महासागर से टकराया। फोर्थ है कि ऑपरेशन फाल्कन अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। फिफ्थ है कि भारत की पहली आईएससीसी कोरिसिया प्रमाणित एसएएफ उत्पादन सुविधा इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में। सिक्स है कि 2030 राष्ट्रीय कुल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद को चुना। सेवेंथ है कि 18 वर्षों बाद एस&पी ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर बीबीबी किया। एट है कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का मॉस्कॉट हिमालयन किंगफिशर है। नाइन्थ है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। युवा रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ का बड़ा कदम। नाइन्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। 11th है कि भारत ने हासिल किया 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता। और 12th है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक ईईओ उपग्रह नक्षत्र पिक्सल स्पेस इंडिया नेतृत्व वाली टीम करेगी निर्माण। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, उठो बढ़ो और चमको। यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम बेटर, राइज मूव फॉरवर्ड एंड साइन। फ्रेंड, हम लोग 15 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस एल नागेश्वर राव को। हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रोहित कृष्णा। हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? तो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका। भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसने किया है? तो एसडी कुमार स्वामी ने। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो टुल्लू। उड़ीसा राज्य ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो माधुरी दीक्षित को। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है? तो साउथ कोरिया एंड यूएसए से। किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो रोहित कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानी की पेंशन को दुगना कर दी है? यानी रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज डबल द पेंशन ऑफ जेपी यानी जयप्रकाश नारायण मोमेंट फाइटर? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार। यानी बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानी के पेंशन को दुगना किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बिहार मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दुगना करने का फैसला लिया है। 6 माह से अधिक जेल काटने वाले को अब 30,000 प्रति माह मिलेगा, जबकि 6 माह से कम जेल काटने वाले को 15,000 प्रति माह मिलेगा। यह पेंशन 1975-77 के आपातकाल में जेल गए जेपी आंदोलनकारियों को दी जाती है। नई पेंशन व्यवस्था अगस्त 2025 से लागू होंगी। फ्रेंड्स, बिहार है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है उत्तर पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है,
लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल देखने को मिलता है। प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हुए हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ स्टैटिक और करंट जीके को कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता रखने वाला बिहार पहला राज्य बना है। बिहार 19 जुलाई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट मेजबानी कर रहा है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। तांबे से बना बापू टावर पटना में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी राजगीर बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लीबिया के बीज भेजे हैं? यानी इन अगस्त 2025 इंडिया सेंट 5 tons of cowpea seeds as the humanitarian aid to which country? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की फिजी। यानी फिजी को भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 5 टन लोबिया के बीज भेजे हुए हैं। देख लेते हैं ऐसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अगस्त 2025 में भारत ने फिजी को 5 टन काउपिया बीज भेजे हैं। यह बीज मानवीय सहायता और कृषि सहयोग के तहत दिया गया है। उद्देश्य है कि फिजी में खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई है। यह कदम भारत और फिजी के संबंधों को और मजबूत करेगा। फ्रेंड्स फिजी है तो देख लेते हैं फिजी को मैप में। तो फिजी जो है आपको पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है जिसका कैपिटल सुवा है। प्रेसिडेंट की बात करें तो नकामा लाला बालाबू है। करेंसी की बात करें तो फिजियन डॉलर यहां पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून पोडुल किस महासागर में आया हुआ है? यानी टाइफून पोडुल हैज अराइव्ड इन विच ओशियन? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वेस्ट पैसिफिक ओशियंस में टाइफून पोडुल आया हुआ है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तूफान पोडुल पश्चिम प्रशांत महासागर में बना है। यह अगस्त 2025 में ताइवान से टकराया तेज हवा और भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। सैकड़ों उड़ानें रद्द और यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं। 2025 के प्रशांत तूफान मौसम का हिस्सा है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य के बादला गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। किस राज्य में ऑपरेशन फॉल्कन शुरू हुआ है? तो ये यानी इन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉल्कन वाज स्टार्टेड? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि असम। यानी असम सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन गेंडों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फाल्कन ऑपरेशन जो कि 1986-87 में शुरू किया गया है। यह दोबारा से यह अभियान अरुणाचल प्रदेश में सुमदोरगा चू क्षेत्र में शुरू हुआ है। भारत चीन सीमा पर चीनी घुसपैठ को, सॉरी ये आपका इंफॉर्मेशन गलत है, बल्कि ये गेंडों को बचाने के लिए असम सरकार के द्वारा ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोरिसिया प्रमाणन किसे मिला है? यानी रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट ISCC कोरिसिया सर्टिफिकेट फॉर द सस्टेनेबल
एविएशन फ्यूल फ्रॉम द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी एचपीसीएल, ऑप्शन सी ओएनजीसी और ऑप्शन डी कोल इंडिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडियन ऑयल, यानी इंडियन ऑयल ने टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला आईएस सीसी कोरसिया प्रमाणन मिला है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को आईएस सीसी कोरसिया प्रमाण मिला है। यह प्रमाण सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए दिया गया है। यह भारत की पहली रिफाइनरी बनी है जिसे यह मान्यता मिली है। प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से जुड़ी स्कीम के अंतर्गत है। यह कदम भारत के हरित विमान ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? ये आपको केरल ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो आपको कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? एंड विच सिटी हैज बीन नेम्ड बाय द इंडिया एज द होस्ट सिटी टू द होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दीव और ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका साइंस सर फ्रेंड्स की अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद को भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए सेलेक्ट किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने 2030 राष्ट्रकुल खेल की मेजबानी के लिए आधिकारिक बिड दायर किए हैं। अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बिड को अनुमोदित किया। अहमदाबाद में खेल सुविधा और बुनियादी ढांचों का निरीक्षण किया गया। यह कदम भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की तैयारी का एक हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की? यानी रिसेंटली आफ्टर 18 ईयर विच रेटिंग हैज S&P असाइन्ड टू इंडिया? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी बी और ऑप्शन डी ए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बी प्लस को जो है S&P ने 18 साल बाद भारत की रेटिंग प्रदान की है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। यह रेटिंग को बी माइनस से बढ़ाकर बी प्लस किया गया है। दृष्टिकोण स्थिर रखा गया है। सुविधा का कारण भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अनुशासन है। इससे भारत की वैश्विक साख और निवेश के आकर्षण बढ़ेगा। पिछली बार भारत की रेटिंग में बदलाव 2007 में हुआ था। देख लेते हैं पूछो तो जानक बात में कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये आपको चीन है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग मिला है? तो ये आपको अंडमान एंड निकोबार के। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर आपको अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ क्या है? यानी व्हाट इज द मास्कट्स ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025? ऑप्शन ए हिमालयन किंग फिशर, ये विंटर होना चाहिए। ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी यंग एलिफेंट और ऑप्शन डी ब्लैक नेकेड क्रेन। तो इसका साइंस है फ्रेंड्स कि हिमालयन किंग फिशर्स। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन श्रीनगर के डल झील में हुआ है। इस महोत्सव का मॉस्कट हिमालयन किंग फिशर को घोषित किया गया है। यह पक्षी साहस, ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि जल खेलों और कश्मीर के पर्यटन पहचान को बढ़ावा देना। महोत्सव के जरिए स्थानीय युवाओं को खेलों में अवसर और राष्ट्रीय पहचान मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी बड़ी युवा केंद्रित योजना को घोषणा की है? इन विच लार्ज यूथ फोकस्ड initiative was announced by the PM Modi in his 2025 Independence Day address? ऑप्शन ए पीएम स्टार्टअप योजना, ऑप्शन बी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन सी स्किल इंडिया मिशन 2.0 और ऑप्शन डी भारत यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने
2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर की है। इस योजना में कुल 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना। पहली बार निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि स्वतंत्र विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपको भारत है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो डी गुकेश, और ये भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, तो ये आपको अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है, यानी रिसेंटली हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मिशन सुदर्शन चक्र। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, और ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र की शुभारंभ की घोषणा की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। यह भारत का अपना आयरन डोम जैसा बहु परत वायु और मिसाइल रक्षा तंत्र होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य है कि भारत की मिसाइल, ड्रोन और हवाई खतरों से सुरक्षित करना है। इसमें स्वदेशी तकनीक और अत्याधुनिक रडार पर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होगी। यह मिशन भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है, यानी रिसेंटली हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज इंडिया अचीव्ड। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की 100, यानी 100 जो है गीगावाट भारत ने सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल कर ली है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। यह क्षमता अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द मॉडल सैंड मैन्युफैक्चरिंग में दर्ज की गई। 2004 में भारत की पीवी क्षमता केवल 2.3 गीगावाट थी। यह उपलब्धि पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत पहल में से संभव हुई है। भारत अब वैश्विक सौर निर्माण हब बनाने की और तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा स्थापित करेगा, यानी हु विल एस्टैब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। ऑप्शन ए स्काई रूट्स एरोस्पेस, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी पिक्सल स्पेस इंडेक्स, और ऑप्शन डी भारती एयरटेल स्टैककॉम। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की पिक्सल स्पेसएक्स इंडिया ने भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्थापित करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक अर्थ ऑर्बिटेशन उपग्रह नक्षत्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना का नेतृत्व जो है पिक्सल स्पेस इंडिया कर रही है। इसमें पैजर साइट्स, स्टेटसोर और ध्रुवा स्पेस जैसे भारतीय कंपनी शामिल हैं। परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ है और इसे अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। यह नक्षत्र 12 उपग्रहों से बनेगा और कृषि, मौसम, उपकरण निगरानी, सुरक्षा में मदद करेगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किसे उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका साइंस और ऑप्शन भी माधुरी दीक्षित को। आज का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है। ऑप्शन ए हिमालयन किंगफिशर, ऑप्शन बी हिम तेंदुआ, और ऑप्शन डी युवा हाथी, ऑप्शन डी गर्दन वाला सारस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।